हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ बाय बीके सर। हम आज इस वीडियो में 50 के आसपास के संख्याओं का वर्ग देखेंगे। ठीक है, यह वर्ग लगभग 2 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। हाँ, 2 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं 50 के आसपास के संख्याओं का वर्ग। ठीक है, हम कोई संख्या लेकर आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया है 47। अब हम 47 का वर्ग कैसे निकालेंगे? ठीक है, मात्र 2 सेकेंड में। ठीक है, हम सिखाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप 2 सेकेंड में पूरा कर सकते हैं। देखिए, यह 50 से कितना कम है? ठीक है, यह संख्या 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे कि 3 कम है। तो सबसे पहले जितना संख्या कम होगा उनका वर्ग निकालना है। ठीक है, तो जब हम 3 का वर्ग निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। लेकिन तो हमको तो 2 अंक में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 0 और 9। ठीक है, उसके बाद 50 से कितना कम है? 3 कम है। अब जितना संख्या कम होगा उतना ही संख्या आपको 25 में से घटाना है। तो 25 में से घटाना है तो 3 कम है, तो जो हम 3 को घटाएंगे, 25 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो हमारा 2209 47 का वर्ग होगा 2209। और कोई संख्या लेकर हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हमको 43 को वर्ग करना है, तो देखेंगे कि 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 7 कम है। तो सबसे पहले हम 7 का वर्ग निकालेंगे। तो जब हम 7 का वर्ग निकालेंगे तो हमारा तो हो जाएगा 49। अब 7 कम है तो यही 7 25 में से आप घटा दीजिए। तो जब हम 25 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा तो हो जाएगा 18, यानी कि 1849। यानी 43 का वर्ग कितना होगा? 1849 होगा। और कोई संख्या लेकर हम आपको दिखलाते हैं। मान लीजिए कि हमको दे दिया कि 39 का वर्ग निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि कितना कम है। तो आप कहेंगे कि तो ये तो 11 कम है। तो 11 का वर्ग कितना होता है? तो 11 का वर्ग होता है 121। लेकिन हमको तो 2 ही अंक लिखना है, तो 121 को आप लिखिए पहले। 21 हासिल हो गया 1। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि 11 कम है, तो 11 का जब हम वर्ग किया तो 121 हो गया। अब यही 11 कम है, तो जितना कम है उतना ही 25 में से घटाना है। तो जब हम घटाएंगे 25 में से 11 तो बच गया हमारा कितना? 14। लेकिन एक तो हमारा हासिल भी बचा हुआ है। 14 1 15, यानी कि 15 से 21। 39 का वर्ग कितना होगा? 15 से 21। अब हम 50 से ज्यादा के संख्या का निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमको दे दिया 53। तो अब देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो 50 से आप कहेंगे कि 50 से ज्यादा तो 3 है। 50 प्लस 3 यानी 53 हो जाएगा, तो 3 ज्यादा है। तो सबसे पहले हमको 3 का वर्ग निकालना है। तो 3 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा? तो 3 का वर्ग निकालेंगे तो हमारा तो हो जाएगा 9। लेकिन हमको तो 2 अंक में चाहिए, तो हम लिख देंगे 09। अब जितना ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पर प्लस करना है, यानी कि 25 में जोड़ना है उतना ही। तो जब हम 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी कि 2809 हमारा कितना होगा? 53 का वर्ग होगा। अब मान लीजिए कि हमको दे दिया 59। अब हमको 59 का वर्ग निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? तो देखेंगे कि सबसे पहले कि 50 से यह कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि यह तो ज़्यादा 9 है। तो जब हम 9 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 81, यानी कि 81 होगा। तो हम इसके लिख देंगे। हमको 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक तो मिल गया। अब देखेंगे कि यह कितना से ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। तो जितना 9 ज़्यादा है वही 25 में जोड़ दीजिए। तो 25 में आप जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। ठीक है, और कोई हम संख्या एक लेकर आपको दिखलाते हैं। मान लीजिए कि हमको दे दिया कि 64 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो 64 का वर्ग, तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि यह संख्या कितना ज़्यादा है, किस में से? 50 से। तो आप कहेंगे कि यह तो 14 ज़्यादा है। तो 14 का वर्ग कितना होता है? तो 196 वर्ग होता है। तो 196 वर्ग होता है, लेकिन हमको तो 2 अंक में लिखना है, हो गया 3 अंक। तो हम सबसे पहले 96 लिखेंगे, हमारा हासिल बच गया 1। ठीक है, उसके बाद कितना ज़्यादा है 50 से? तो 50 से तो यह 14 ज़्यादा है, तो 14 को हम इसमें जोड़ देंगे।
ठीक है। तो जब हम 25 को 14 जोड़ेंगे, 25 और 14, तो हमारा हो जाएगा 39, और 39 एक हासिल हमारा बचा हुआ है 40, यानी कि 40। आशा करते हैं कि यह आप 50 के आसपास सभी संख्याओं का वर्ग आप निकाल सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।